और मूवी की शुरुआत हमें सेकंड सेंचुरी को दिखाते हुए होती है, जिसमें हमें एक नास्तिक बंदे को दिखाया जाता है जिसे गॉड के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। पर मूवी के एंड तक वही बंदा इस सेंचुरी का गॉड का सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। तो मूवी में कनप्पा की ये जर्नी दिखाई गई है। अब मूवी की शुरुआत में हमें सबसे पहले शिव जी और पार्वती माता को दिखाया गया। शिव जी ने श्री कालहस्ती के बलिदान पर वचन दिया कि वही कलयुग की स्थापना होंगी और वही तीर्थ स्थल भी बनेंगी जिसे सभी पूजेंगे वायुलिंग की ज्ञान से, और सर्दियों तक लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी, सभी को ज्ञान मिलेगा। पर शिव जी अब तक ये वचन पूरा नहीं किए थे, तो पार्वती जी शिकायत कर रही थी। तब शिव जी ने अपने नए भक्त थ्रीना के बारे में बताया कि थ्रीना जन्म ले चुका है, कि यही वायुलिंग के मंदिर की स्थापना कराएगा और लोगों तक वायुलिंग के ज्ञान को पहुँचाने में मदद करेगा। थ्रीना जन्म ले चुका है और यही शिव जी के वचनों को पूरा करेगा। अब थ्रीना को दिखाया जाता है कि ये बचपन से ही बहुत ही बहादुर था और अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब एक दिन इनके कबीले के लोग अपने कुल देवी को खुश करने के लिए थ्रीना के दोस्त की बलि दे देते हैं। थ्रीना अपने दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और उसकी माँ की भी अब तक मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए थ्रीना भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और उनसे दूर रहता है कि गॉड आखिर क्यों उनके दोस्तों को मारना चाहेगा। थ्रीना इस बलि प्रथा के अगेंस्ट था, लेकिन कबीले वालों को ये लगता था कि इनके गाँव में फैल रही जानलेवा बीमारी को देवी माँ ही रोक सकती है और इन सभी को उनसे बचा सकती है। अब इसी बात से थ्रीना और गांव वालों के बीच में फाइट होने लगती है, क्योंकि दोनों का अलग अलग नजरिया था जो कि आपस में नहीं मिलता था। लेकिन थ्रीना के फादर ही यहाँ के मुखिया थे, पर फिर भी कभी उन्होंने इस सभी चीजों को थ्रीना के ऊपर थोपना नहीं चाहा। उन्होंने हमेशा ये चाहा कि वो जैसा भी चल रहा है वैसा ही चलता रहे, कभी भी वो थ्रीना के रास्ते में नहीं आए और ना कि थ्रीना के रास्ते को बदलने की कोशिश की। अब 25 साल बीतने के बाद थ्रीना बड़ा हो जाता है, लेकिन वो भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। थ्रीना ने बचपन में अपने दोस्त की बलि दिए जाने के बाद डिसाइड किया था कि वो आज के बाद कभी भी किसी की बलि देने नहीं देगा। थ्रीना अपने कबीले के लोगों की हमेशा मदद किया करता था, उनको किसी भी प्रॉब्लम से वो बड़ी जल्दी निकाल लेता था, इसीलिए सभी लोग उसको बहुत ही पसंद करते थे। अब वो ऐसे ही जंगल में घूम रहा था, तभी उसको निमली दिखती है। वो निमली को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है, पर निमली एक शिव भक्त थी और वो शिवलिंग की पूजा कर रही थी। थ्रीना को यहाँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उसके पास सीधा ही ऐसे ही पहुंच जाता है। लेकिन निमली को थ्रीना बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो उसको छोड़कर अपने गांव वालों के पास चली जाती है। अब निमली के गांव में सभी औरतें ही यहाँ पर शासन करती हैं और वो यहाँ के रानी की बेटी है, लेकिन निमली को शासन वगैरह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था और वो इन सभी चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहती थी। उसे सिर्फ भगवान शिव की पूजा करनी है और उसे सपने में वायुलिंग के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो असल में कभी भी वायुलिंग को नहीं देख पा रही है। अगस्त वंश के लोग वायुलिंग की रक्षा करते हैं और अभी वायुलिंग की पूजा महादेव शास्त्री कर रहे हैं। अब वायुलिंग के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो कि वायुलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, पर महादेव शास्त्री को अपने वंशजों के ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व है। ये मानते हैं कि दुनिया में सभी लोग दूषित हैं और सिर्फ इन्हीं के वंश के लोग दूषित नहीं हैं और सिर्फ इन्हीं का वंश है जो वायुलिंग की पूजा कर सकता है, और बाकी किसी की भी परछाई उसके ऊपर पड़ गई तो ये बहुत ही बुरा होगा, इसीलिए वो किसी को वहाँ पर आने नहीं देते हैं और इनको लगता है कि इनसे बड़ा भक्त इस पूरे दुनिया में कोई भी है ही नहीं। और यही रीजन है कि ये अब तक वायुलिंग के दर्शन किसी को भी नहीं होने दिए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है थ्रीना के ऊपर, जहाँ पर कुछ अजीब लोग वायुलिंग के बारे में सभी से पूछ रहे होते हैं। ये लोग बहुत ही डरावने दिख रहे थे, लेकिन फिर भी थ्रीना इन लोगों को वायुलिंग के बारे में सभी चीजें बता देता है कि यहाँ से 5 कबीलों को पार करने के बाद आपको वायुलिंग मिल जाएगा। अब ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी इनका ध्यान जाता है कुछ लड़कियों के ऊपर और ये सभी लोग उनका शोषण करने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन थ्रीना भी इनसे ज्यादा दूर नहीं था, वो देखता है कि ऊपर बहुत सारे पंछी उड़ रहे हैं, जिससे कि उसको अनुमान लग जाता है कि आगे कुछ गलत हो रहा है। अब थ्रीना बहुत ही तेजी में वहाँ पर पहुँचता है और उन सभी 25 लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता है, क्योंकि वो लोग इन लड़कियों का शोषण करने वाले थे। लेकिन उन 25 में से एक अभी भी जिंदा था, जो कि बताता है कि ये लोग वायुलिंग को लेने आए हुए थे और अब इनका भाई लाखों की सेना लेकर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर खड़े सभी लोगों को जान से मार देगा और वायुलिंग को भी यहाँ से वापस लेकर चला जाएगा। अब लोगों की मौत सुनते ही थ्रीना उसको जान से मार देता है। तब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है यहाँ के मेन विलन के ऊपर, जो कि कालमुख था और उसके पास लाखों की सेना भी थी और ये वायुलिंग को अपने कबीले में लाना चाहता है ताकि वायुलिंग की सारी शक्तियों को ये हासिल कर सके। और जब इसे अपने भाई की मृत्यु के बारे में पता चलता है तो ये अपनी पूरी सेना लेकर वायुलिंग को लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। अब इधर थ्रीना सभी लोगों को उन लोगों के बारे में बताता है कि यहाँ पर लाखों की सेना आने वाली है, इसीलिए 5 कबीले को मिलकर उनसे लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये 5 कबीले एक दूसरे के खून के प्यासे थे और आपस में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे।
थे, लेकिन थ्रीना को अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो लाखों की सेना को भी अकेले हरा सकता है। लेकिन थ्रीना के पापा थ्रीना को समझाते हैं कि कभी दुश्मन को ऐसा नहीं आंकना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि तुम कितने बहादुर हो, लेकिन हमें पांचों कबीलों को बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। इसीलिए थ्रीना का बाप पांचों कबीलों को बुलाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक और दिक्कत ये फंसती है कि इन पूरे कबीलों को लीड करेगा तो करेगा कौन, जिसमें थ्रीना और एक और कबीले के राजकुमार के ऊपर वोटिंग होने लगती है। क्योंकि यहाँ पर थ्रीना को बहुत सारे लोग पसंद करते थे, इसीलिए 3 कबीलों वालों ने थ्रीना को अपना लीडर घोषित किया। अब इसी वजह से पांचों कबीलों को थ्रीना ही लीड करेगा। अब यहाँ पर थ्रीना को निमली दिखती है और निमली को देखते ही वो युद्ध को भूल जाता है और निमली को पाने के पीछे पड़ जाता है। अब वैसे तो निमली उससे बहुत ही गुस्सा थी, लेकिन लोगों की हेल्प करने की वजह से वो अंदर ही अंदर थ्रीना को पसंद करने लगती है। अब इसीलिए इन दोनों के बीच में लव स्टोरी चालू हो जाती है। लेकिन तभी हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि देवी माता के प्रकोप को बताकर कबीले वालों को डराया करती थी और बोलती थी कि बलि देने के बाद ही इसका कोई हल निकलेगा। लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसका प्लान तो थ्रीना के साथ अपनी बेटी का शादी करवाने का है और ये थ्रीना के पिता से इसके बारे में पहले भी बात कर चुकी थी। और इसका प्लान ये था कि थ्रीना के साथ अपनी बेटी वैशाली की शादी कराकर इस पांचों कबीले के ऊपर ये राज करना चाहती थी, क्योंकि फ्यूचर में थ्रीना पांचों कबीलों को लीड करने वाला है। और इसीलिए अगर वैशाली की शादी थ्रीना से हो जाती है तो वो पांचों कबीलों की रानी बनेगी और थ्रीना से जो चाहे वो करवा सकेगी। लेकिन तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसकी बेटी किसी और से प्यार करती है और इसीलिए ये सभी से कहती है कि हमें इस युद्ध को जीतना है तो हमें उस लड़के की बलि देनी पड़ेगी ताकि देवी माता खुश हो जाएं। लेकिन यहाँ पर इसका मोटिव ये था कि उस लड़के की बलि देकर ये अपनी बेटी की शादी थ्रीना से करवा सके। लेकिन अब थ्रीना को इस बलि के बारे में पता चलता है तो वो अकेले ही इस बलि को रोकने के लिए चला जाता है। वैसे बचपन में ये अपने दोस्त की बलि को रोक नहीं पाया था, लेकिन अब ये इतना पावरफुल है कि ये दूसरे की बलि को रोक सकता है। अब थ्रीना इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर कोई देवी माँ क्यों हमारे लोगों की बलि मांगेगी और उनका खून पीना चाहेगी ताकि वो खुश हो पाए, इस युद्ध को जिता पाए। ये सब एक बहुत ही बेकार की चीजें हैं और ये कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक मूर्ति है। अब थ्रीना सभी को इस बलि को ना देने के बारे में मना रहा था और उस बलि देने वाली औरत के पोल को भी यहाँ पर सभी के सामने खोल रहा था कि आखिर क्यों वो इस लड़के की बलि देना चाहती है। लेकिन पांचों कबीले वालों ने अपने देवी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। थ्रीना बार बार भगवान को पत्थर बोल रहा था और इन सभी के रिचुअल्स के ऊपर भी उंगली उठा रहा था और उनको अपमानित कर रहा था। इसीलिए ये पांचों कबीले वाले थ्रीना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि निम्ली की माँ ने उसकी शादी किसी और राजकुमार से फिक्स कर दी है। थ्रीना उस दूसरे राजकुमार को हरा देता है, लेकिन वो राजकुमार निम्ली के बारे में बहुत ही उल्टी फुल्टी चीजें बोल रहा था, इसीलिए वो उसकी जान लेने वाला था, लेकिन ऐसा वो नहीं करता है। लेकिन सारे गांव वाले ये सभी चीजों को देखकर बहुत ही भड़क जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इनको थ्रीना के साथ मिलकर कोई भी युद्ध नहीं करना। अब इन सब चीजों को देखकर थ्रीना के पिता बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और सभी चीजों को संभालने के लिए थ्रीना को अपने कबीले से निष्कासित कर देते हैं। अब थ्रीना इस कबीले का राजा नहीं रहा, उसको इस कबीले से निकाल दिया गया था। अब पार्वती जी शिव जी से बोलती हैं कि जिसने भगवान को और अपने सारे पूर्वजों को त्याग दिया वो कैसे शिव का इतना बड़ा भक्त बनेगा। उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस पर शिव जी उसको थ्रीना के पिछले जन्म के बारे में बताते हैं कि थ्रीना तो द्वापर युग का अर्जुन है, उसने सदियों तक शिव जी की पूजा की ताकि वो शिव जी के शस्त्र को पा सके। तब शिव जी उसके पास प्रकट हुए और उससे किसी बात पर युद्ध कर उसको हरा दिया। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि उसको सिर्फ भगवान ही इसी तरीके से हरा सकते हैं, क्योंकि अर्जुन का कोई भी बार उस आदमी के ऊपर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए वो भगवान ही हो सकते हैं। अब यहाँ पर शिव जी उसको अपना असली रूप दिखाते हैं और उसकी तपस्या का फल यानी उसको वरदान दे देते हैं। लेकिन अर्जुन तो यहाँ पर मोक्ष पाना चाहता था, इस जीवन से मुक्ति पाना चाहता था। अब वो शिव जी से पूछता है कि आखिर उसको मोक्ष पाने के लिए कब तक तपस्या करनी पड़ेगी। तब शिव जी उसको अगले जन्म के बारे में बोलते हैं कि अगले जन्म में सिर्फ उसको सच्चे मन से शिव जी का नाम पुकारना पड़ेगा और इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। थ्रीना वही अर्जुन है और उसको अपना पिछला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं है। थ्रीना इस जन्म में मुक्ति के लिए शिव जी का नाम जरूर लेगा। अब इधर हम निमली को देखते हैं जो कि अपनी माँ से फाइट कर सब चीज छोड़ छाड़ कर थ्रीना के पास आ जाती है। अब निमली को भगवान के ऊपर भरोसा भी है और थ्रीना से प्यार भी है, इसीलिए ये थ्रीना के माँ के कब्र के ऊपर अपनी शादी कर लेते हैं और सभी से दूर अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। अब इधर ये पांचों कबीले वाले अपनी सेनाओं को इकट्ठा कर ही रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर कालमुख की सेना आ जाती है और सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर इनकी सेना लाखों में थी और कबीले वालों की तो पूरी सेना भी यहाँ पर नहीं थी, तो ये लोग हारने लगते हैं। तब थ्रीना के फादर सभी लोगों को सेतु नदी के पुल के दूसरे साइड में बुलाते हैं, क्योंकि वायुलिंग तक पहुँचने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि इस पुल से होकर जाता है और जब सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो ये इस पुल को गिरा देंगे, जिससे कि ये कालमुख की सेना से बच
जाएंगे, लेकिन सभी को बचाते बचाते यहाँ पर उसके फादर की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर थ्रीना बहुत ही दूर अपनी वाइफ के साथ था, लेकिन तभी उसको सपने में अपने फादर दिखते हैं, जिससे कि उसको सभी चीजें समझ में आ जाती हैं कि अब उसके फादर के ऊपर कोई प्रॉब्लम है या फिर वो मर चुके हैं। अब सारे कबीले वाले थ्रीना को उसके फादर की बॉडी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रीना डिसाइड करता है कि वो कालमुख की सेना को जान से मारने के बाद ही अपने पिता को अग्नि देगा। अब थ्रीना इन 5 कबीले वालों के साथ जो बचे हुए लोग थे उनसे मिलकर इन सभी से फाइट करता है, लेकिन एट द एंड ये सारे कबीले वाले बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे और मारे जा रहे थे। लेकिन थ्रीना अकेले ही इस पूरे लाखों की सेना पर भारी पड़ रहा था। वो अकेले ही इस पूरी सेना के राजा को जान से मार देता है, जिसकी वजह से ये इस पूरी सेना को तितर बितर कर देते हैं और उस युद्ध को जीत जाते हैं। अब यहाँ पर 5 कबीले वाले थ्रीना को अपना राजा बनाना चाहते थे, लेकिन थ्रीना इनसे मना कर देता है, क्योंकि उसके पिता ने उसको यहाँ से निष्कासित कर दिया था। इसीलिए उनकी बात को रखते हुए इन सभी चीजों को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और महाशिवरात्रि का दिन आता है, जिसमें कि वो शिव पिंडी की पूजा करती है और उनके लिए खीर भी बनाती है, लेकिन अपने लिए वो कुछ भी नहीं बनाती है, क्योंकि आज के दिन वो हमेशा व्रत रखती थी, इसीलिए वो अपने लिए कुछ भी नहीं बनाती है। लेकिन थ्रीना इन सभी चीजों को नहीं मानता था और उसको काफी भूख भी लग रही थी, लेकिन घर पर कुछ भी खाना नहीं बना था, इसीलिए उसने जो शिव जी के ऊपर प्रसाद चढ़ा था वो वही खा लेता है। लेकिन इस पर निमली उससे फाइट करने लगती है और बोलती है कि तुम इसको नहीं खा सकते हो, और उससे जबरदस्ती फास्ट भी करवाती है और कहती है कि शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को ऐसा कोई भी नहीं खा सकता है। अब ये सुनकर वो शिव जी को चैलेंज कर यहाँ से शिकार करने के लिए निकल जाता है कि वो आज व्रत नहीं रखेगा और कुछ ना कुछ जरूर खाएगा ताकि वो व्रत ना रख पाए, और अगर शिव जी इतने पावरफुल हैं तो वो उसको शिकार करने से रोक सके और उसका व्रत करवा सके। लेकिन ये सुनकर शिव जी थोड़ा उदास हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर उसने आज शिव जी का नाम नहीं पुकारा तो उसे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए वो थ्रीना की मदद करने के लिए रुद्र को धरती पर भेज देते हैं। अब रुद्र सबसे पहले महादेव शास्त्री के पास जाता है और उनको काफी समझाते हैं कि इस वायुलिंग को लोगों से छुपाने वाले आखिर आप होते कौन हैं? शास्त्र तो लिखने वाले इनके पूर्वज है, इनको तो भगवान ने भी नहीं लिखा। भक्ति तो इन वेदों के लिखने के बहुत पहले से है, इसीलिए इन शास्त्रों की वजह से तुम इसको दूसरे लोगों से छुपा नहीं सकते हो। वैसे भी इनका चढ़ाया हुआ जल तो मछली का जूठा है और इनका दूध जो है वो बछड़े का जूठा है, और जो कपड़े इनके ऊपर चढ़ाए गए हैं वो भी किसी न किसी कीड़े मकोड़े के जूठे से बने हुए हैं। तो आखिर तुम किस तरीके से कह सकते हो कि ये पवित्र है? अब इतना सब सुनाने के बाद वो निमली के पास जाते हैं, क्योंकि उसने अपने पति को भूखा ही जंगल में भेज दिया था और पत्नी तो अन्नपूर्णा होती है, उसे किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को भूखा रखा था। इसीलिए वो शिव जी की पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा पूजा करेगी तो शिव जी को पूजा लगेगी ही नहीं। सभी को भगवान को मानने का अलग अलग तरीका होता है, किसी को भी जबरदस्ती भगवान से पूजा नहीं कराई जा सकती। अब इससे निमली को अपनी गलती का एहसास जाता है। फिर रुद्र थ्रीना के पास जाते हैं। थ्रीना पूरे दिन जंगल में शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पूरे दिन में एक भी शिकार नहीं मिलता है, इसीलिए वो पूरे दिन से अब तक भूखा था। अब इसीलिए वो अपने घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने चैलेंज किया था कि वो किसी न किसी का शिकार करके ही अपने घर पर आएगा। अब यहाँ पर रुद्र आकर उसको काफी गुस्सा दिलाते हैं। वो थ्रीना को भगवान का नाम लेने के लिए बोलता है, क्योंकि भगवान ही उसको अब कुछ खिला सकते हैं, लेकिन वो भगवान का नाम तो लेने वाला बिल्कुल भी नहीं था, और इससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और इसी वजह से थ्रीना उससे लड़ने लगता है और इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। थ्रीना रुद्र को अपने एक भी अटैक से हिला नहीं पा रहा था, वो सभी अटैक उसके ऊपर फेल हो जा रहे थे। उल्टा रुद्रा ने अपनी शक्तियों से वहाँ पर एक शिवलिंग की भी स्थापना कर दी, और फाइट करने के साथ ही वो थ्रीना से उसकी पूजा भी करवा देता है। अब थ्रीना कितने भी कोशिश करता है, लेकिन वो उनको हरा नहीं पाता है, क्योंकि वो भगवान थे। अब इधर हम उस राजकुमार को देखते हैं जिसकी शादी निमली से होने वाली थी। वो इतने टाइम से बेहोश था, इसीलिए वो निमली को पाने के लिए और थ्रीना को हराने के लिए उसको ढूंढने लगता है, और वो ढूंढते ढूंढते निमली के घर तक भी पहुंच जाता है। अब निमली उससे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो राजकुमार उसका शिकार करने से पहले वो ड्रम बजा देता है, जिसको थ्रीना ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था। अब इस ड्रम को सुनकर उसको पता चल जाता है कि निमली खतरे में है, इसीलिए वो उससे फाइट करना छोड़कर उसको बचाने के लिए जाने लगता है। अब इधर वो राजकुमार निमली को गिरा देता है, जिससे कि निमली बेहोश हो जाती है। लेकिन इधर वायुलिंग के पास जो भी कीड़े थे वो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाते हैं। एक तो बहुत ही बड़ी मकड़ी बन जाती है जो कि राजकुमार को अपने जाल में फंसा लेती है, और एक बहुत ही बड़ा सा सांप बनता है जो कि उस राजकुमार को खा जाता है, और एक और यहाँ पर हाथी बनता है जो कि निमली को अपने साथ लेकर जाता है। अब थ्रीना यहाँ पर पहुंचता है तो उसको यहाँ पर निमली नहीं मिलती है, सिर्फ यहाँ पर वाइल्ड के जानवरों की निशानी मिलती है, बड़े हाथी के पैर, सांप की केचुली और मकड़ी का जाला दिखता है। थ्रीना निमली को ढूंढते हुए इस पूरे जंगल के चक्कर लगा देता है, लेकिन उसको निमली कहीं भी नहीं मिलती है। वो निमली को ढूंढते हुए वाइल्ड के पास पहुंच जाता है, और यहीं पर रुद्रा भी आता है और थ्रीना को शिव जी का नाम लेने के लिए बोलता है कि क्या पता शिव जी उसको बचा ले और निमली को उसके पास वापस दे दे। अब निमली को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी वो वाइल्ड के सामने उसका नाम पुकारता है। वो जोर से शिव जी का नाम लेता है
है और उसके नाम लेने के बाद ही यहाँ पर वो बड़ा सा हाथी निमली को लेकर पहुँचता है। अब निमली भी अब तक होश में आ चुकी थी। वो अपने सामने वाइल्ड लिंक को देखती है जिसको कि उसने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। अब जैसे ही उसको निमली मिल जाती है तो उसको भगवान के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट होने लगता है और यहाँ पर निमली भी वाइल्ड लिंक की पूजा कर रही थी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस वाइल्ड लिंक को उठाकर अपने घर के पास ले जाएगा ताकि निमली को इतना दूर ना आना पड़े। और जैसे ही वाइल्ड लिंक को उठाने के लिए उसको पकड़ता है, वैसे उसको वहाँ पर शिव जी का एहसास होता है। वाइल्ड लिंक को पकड़ने के बाद उसको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। अब वो अपने घर पर आता है और वो हर जगह शिवलिंग को ही देखता रहता है, जहाँ पर भी वो देखता है वहाँ पर उसको शिवलिंग ही दिखता है। अब इसी वजह से वो शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन महादेव शास्त्री शिवलिंग की पूजा करते हुए उसको देख लेते हैं। क्योंकि वो शिकारी था इसीलिए वो भगवान को मीट चढ़ा रहा था, क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती तो वो मीट था। इसीलिए महादेव शास्त्री कबीले वालों को बुलाकर उसको बंदी बनवा देता है और वाइल्ड लिंक को दूषित करने के लिए वो थ्रीना को बहुत ही मारता है। वैसे थ्रीना चाहता तो वो बहुत ही आसानी से इन सभी को जान से मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। वो बिल्कुल ही शांत रहता है और मार खाता रहता है, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत रहता है। उसको इन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। लेकिन तभी हम भगवान शिव को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके भक्तों को मार रहा था। अब सडनली यहाँ पर वाइल्ड लिंक की तीसरी आंख खुल जाती है जिसके अंदर से आंसू बहने लगते हैं और ये देखकर थ्रीना जल्दी से वाइल्ड लिंक के पास जाता है और उनको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके अंदर से अब आंसू की जगह खून बहने लगता है। थ्रीना शिवलिंग की आंखों को ठीक करने के लिए अपने दोनों आंख निकाल देता है और शिवलिंग के ऊपर लगा देता है ताकि वो ठीक हो जाए। अब इस चीज को देखकर यहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि शिव जी का सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन तभी यहाँ पर शिव जी भी प्रकट होते हैं और उसकी आंखों को भी ठीक कर देते हैं। अब शिव जी उसको उसके पिछले जन्म के बारे में भी सभी चीजें याद दिलाते हैं और उसको यहाँ पर मुक्ति भी दे देते हैं। और अब इसके बाद से वाइल्ड लिंक की पूजा करने से पहले सभी लोग थ्रीना की पूजा करते हैं और यहीं पर शिव जी थ्रीना को एक नया नाम देते हैं जो कि कन्नप्पा होता है और यही दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर दोस्तों अगर आप ये मूवी बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, उस लिंक को जाके कॉपी करिए, कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे मूवी मिलेगी बिल्कुल मुफ्त। इस मूवी के साथ और भी मूवी मिलेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कौन कौन सी मूवी देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइए।